चलिए अब गणित लगाते हैं और जानते हैं कि चार धाम यात्रा के लिए आपकी जेब से आखिर कुल कितना खर्च होने वाला है। सही जानकारी और प्लानिंग के साथ इस यात्रा को कम बजट में भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। पूरी यात्रा का एस्टिमेटेड बजट देने की कोशिश की है। इसके अलावा वो प्रैक्टिकल टिप्स भी जो आपकी यात्रा को आरामदायक, सुरक्षित और किफायती बना सके। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल 2 कदम में। अगर आप कम बजट में एक आध्यात्मिक यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो चार धाम यात्रा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे पवित्र धामों की यात्रा न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है बल्कि प्रकृति के अद्भुत नजारों से भरपूर आपको तरोताजा कर देती है। सही जानकारी और प्लानिंग के साथ इस यात्रा को कम बजट में भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। वीडियो में आपको ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस, फेयर, बजट स्टे के तरीके अलोंग विद देयर टैरिफ, पर डे खाने का खर्चा, कुल मिलाकर पूरी यात्रा का एस्टिमेटेड बजट देने की कोशिश की है। इसके अलावा वो प्रैक्टिकल टिप्स भी जो आपकी यात्रा को आरामदायक, सुरक्षित और किफायती बना सके। यमुनोत्री को यात्रा का पहला धाम माना जाता है, गंगोत्री दूसरा धाम, केदारनाथ तीसरा, बद्रीनाथ चौथा और अंतिम धाम। इसी क्रम से यात्रा करने को धार्मिक रूप में भी शुभ माना जाता है। चार धाम यात्रा 2026 के लिए कपाट खुलने की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के दिन यानी कि 19 अप्रैल, केदारनाथ 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। हर यात्री को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट registration@touristcare.uk.gov.in, मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड या फिर व्हाट्सएप नंबर +91 8394 833 833 से भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ई पास मिलेगा जो कि आपका एंट्री पास होगा। चार धाम यात्रा 7 दिन में भी की जा सकती है। 10 दिन में चार धाम यात्रा को आराम पूर्वक किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक धाम के दर्शन के साथ साथ यात्रा का भरपूर आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। मई जून पीक पीरियड होता है, रेट डबल हो जाते हैं और स्टे के ऑप्शंस कम मिलते हैं, इसलिए इस पीरियड को अवॉइड करिए। डे वाइज कहाँ स्टे रहेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, कितना लंबा ट्रैक होगा, ये सब बातें भी विस्तार से जानेंगे। पहले ट्रेवल के क्या क्या ऑप्शन होंगे, उनका फेयर कितना होगा, स्टे के ऑप्शंस, उनका टैरिफ, पर डे खाने पर होने वाला खर्चा और मिसलेनियस खर्चों की बात कर लेते हैं। जर्नी के लिए 2 ऑप्शन रहेंगे। नंबर 1 स्टेट ओन्ड बस, दैट इज GMOU या उत्तराखंड परिवहन निगम की बस। नंबर 2 शेयर टैक्सी या कैब। बस से ट्रेवल करने में समय ज्यादा लगता है लेकिन खर्च कम लगेगा। ट्रेवलिंग फेयर पर डे 600 से 1200 या फिर 1400 तक हो सकता है, जो कि डिस्टेंस और ट्रैवलिंग मोड पर डिपेंड करेगा। स्टे के लिए गेस्ट हाउस, शेयर्ड रूम्स, धर्मशाला या फिर बजट होटल्स मिलेंगे। चारों धामों में गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउसेस हैं। यहाँ के लिए एडवांस ऑनलाइन बुकिंग जरूरी है क्योंकि अवेलेबिलिटी लिमिटेड रहती है। रहने के लिए साफ सुथरा सुरक्षित कमरा विद अटैच्ड बाथरूम मिलेगा। टैरिफ 1000 से 3000 तक रहता है। बजट होटल्स यात्रियों की मोस्ट कॉमन चॉइस रहती है, जो कि 600 से 1800 रुपीज पर नाइट तक अवेलेबल रहते हैं। ग्रुप ट्रैवलर्स के लिए धर्मशाला या फिर शेयर्ड रूम बेस्ट ऑप्शन है, जिनमें बेसिक बेडिंग्स और कॉमन टॉयलेट्स की फैसिलिटी होती है, जो कि 400 to 800 रुपीज पर नाइट के हिसाब से मिल जाते हैं। फूड की बात की जाए तो सात्विक खाने के लिए 600 रुपीज पर डे के हिसाब से पर्याप्त होता है। चलिए अब गणित लगाते हैं और जानते हैं कि चार धाम यात्रा के लिए आपकी जेब से आखिर कुल कितना खर्च होने वाला है। ऋषिकेश से शुरू करके यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और वापस ऋषिकेश तक बस या टैक्सी से यात्रा की जाए तो यात्रा का कुल खर्चा लगभग 6000 से 9000 तक आता है। रहने के लिए धर्मशाला, टेंट, शेयर्ड रूम या फिर गेस्ट हाउस का विकल्प चुना जाए तो औसतन 1100 पर नाइट के हिसाब से 10 दिनों में लगभग 11000 का खर्चा होगा। खाने में करीब 6000 और पानी व छोटी मोटी चीजों पर
लगभग 3000 का बजट बनता है। यमुनोत्री और केदारनाथ में घोड़ा, खच्चर या फिर पालकी सुविधा उपलब्ध रहती है, जिसे ऑप्शनल रखा जा सकता है। इस तरह साधारण और संतुलित तरीके से यात्रा करने पर 10 दिनों की यह यात्रा लगभग 30,000 रुपीज में आराम से पूरी की जा सकती है। आमतौर पर चारधाम यात्रा शुरू होती है ऋषिकेश या फिर हरिद्वार से। डे 1 से ही पहाड़ी रास्तों का सफर शुरू हो जाता है। डे 1 में लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय कर आप बड़कोट पहुंचते हैं और बड़कोट में ही आपका स्टे रहता है। डे 2 में बड़कोट से जानकी चट्टी, जो कि लगभग 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, उसके लिए कैब या जीप अवेलेबल होती है, जिसका फेयर 150 रुपीज से 300 तक हो सकता है। जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर का ट्रैक कर यमुनोत्री धाम के दर्शन होते हैं, जो कि एक मॉडरेट ट्रैक है। दर्शन कर लौटने तक शाम हो जाती है, इसलिए बड़कोट में ही स्टे का ऑप्शन रहता है। डे 3 में आप बड़कोट से डामटा, उत्तरकाशी, हर्षिल होते हुए गंगोत्री पहुंच सकते हैं। रास्ता लंबा और पहाड़ी है, इसलिए हर्षिल या उत्तरकाशी में स्टे करना बेहतर ऑप्शन होता है। हर्षिल शांत और बेहद खूबसूरत घाटी है। डे 4 हर्षिल से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर गंगोत्री धाम है। यहाँ मंदिर तक गाड़ी से पहुंचा जा सकता है। डे 4 का स्टे रखिए उत्तरकाशी में। डे 5 में आपकी जर्नी होगी गुप्तकाशी के लिए, जो कि केदारनाथ के लिए बेस कैंप का काम करता है। लगभग 200 किलोमीटर यात्रा कर आप शाम तक गुप्तकाशी पहुंचेंगे। डे 6 में आपको केदारनाथ धाम के लिए पहले गुप्तकाशी से गौरीकुंड पहुंचना होगा, जिसमें 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक शुरू होता है, जो कि 16 to 18 किलोमीटर का एक मॉडरेट ट्रैक है, जिसमें 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। वहां पहुंचकर शाम की आरती देखिए और सवेरे गर्भगृह के दर्शन करिए। अगर आपकी स्टे के लिए कोई एडवांस में बुकिंग नहीं है, तो आपको टेंट या फिर धर्मशाला की व्यवस्था मिलेगी। नेक्स्ट डे यानी कि डे 7 में आप वापसी का 16 to 18 किलोमीटर का ट्रैक कर गौरीकुंड पहुंचते हैं। वहां से गुप्तकाशी या फिर सोनप्रयाग में स्टे करिए। डे 8 लगभग 230 किलोमीटर होल डे ट्रेवल कर आप शाम तक बद्रीनाथ पहुंचेंगे। डे 9 मॉर्निंग में बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर आप वापसी के लिए रवाना हो सकते हैं। बद्रीनाथ से ऋषिकेश की डिस्टेंस 330 किलोमीटर है। डे 9 में कर्णप्रयाग में स्टे कर नेक्स्ट डे आराम से ऋषिकेश पहुंचकर सेम डे आगे की जर्नी कंटिन्यू की जा सकती है। आपकी चारधाम यात्रा मंगलमय हो। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।